चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग डेटा जारी करने को लेकर बहस होगी। याचिकाकर्ता की मांग है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को वोटिंग डेटा अपलोड कर देना चाहिए, जबकि चुनाव आयोग ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। एक तरफ देश में चुनावी समर जारी है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मतदान को लेकर घमासान मचा है। आज यानी 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में मतदान के डेटा को लेकर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में वोटिंग डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग वोटिंग का डेटा जानबूझकर देरी से सार्वजनिक कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर पोलिंग स्टेशन वाइज डेटा हाथों हाथ जारी कर दिया जाएगा तो उससे अराजकता फैलने की संभावना है। उस डेटा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि जिस दौरान मतदान जारी रहता है उस वक्त पूरी चुनावी मशीनरी चुनाव में जुटी रहती है। ऐसे में अगर मतदान प्रतिशत का डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तो चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी और इसका सीधा असर मौजूदा चुनाव पर पड़ेगा। आपको बता दें कि याचिका में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया गया है कि उसने मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में प्रेस नोट में जारी किए आंकड़ों में करीब 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग हर फेज की वोटिंग के 48 घंटे के भीतर पूरा डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के दिन ही वोटिंग के ब्यौरे वाले फॉर्म की कॉपी हर प्रत्याशी के एजेंट को दे दी जाती है, जिसे सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर डालना संभव नहीं है क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। ये याचिका एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की है, जिस पर 17 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। चुनाव आयोग ने बुधवार को अपने 225 पेज का हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया। हलफनामे में चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि उस चुनाव में भी मतदान आंकड़ों में 2 से 3% का अंतर आया था और उसका पूरा डेटा चुनाव आयोग जारी कर चुका है। आपको ये भी बता दें कि एडीआर वही संस्था है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने के लिए याचिका दायर की थी। उस याचिका का असर ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का तमाम डेटा मजबूरन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ा। अब आज देखना यह होगा कि चुनाव आयोग के दावों को कोर्ट कितना सही मानता है। क्या कोर्ट एक बार फिर चुनाव आयोग को आदेश देगा और वोटिंग के डेटा को मतदान के 48 घंटों के भीतर अपलोड करने का आदेश देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के तर्क से संतुष्ट होकर याचिका को खारिज कर देगा। बहरहाल फैसला जो भी हो, लेकिन वोटिंग डेटा को लेकर न सिर्फ एडीआर बल्कि तमाम सियासी दल भी आवाज उठा रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों का भी कहना है कि देरी से डेटा इसलिए जारी किया जाता है ताकि उसमें छेड़छाड़ की जा सके, जबकि चुनाव आयोग इस आरोप को खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।